M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास, आपका गाइड। आज आपके सामने जैन और जुलाई 2022 में जो एग्जाम्स हुए थे और वहाँ पे जो नाइलेट के ओ लेवल के पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जैन 2022 के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इस वीडियो में जो है मैं आपको जुलाई 2022 के क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच की इज़ यूज्ड टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आपकी कौन सी जो है प्रिंट प्रीव्यू ओपन करने के लिए यूज़ की जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर फुटनोट इज लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो है फुटनोट कहाँ पे होता है? 4 ऑप्शन है, हेडर ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे कैंसिल हो गए, मिडल ऑफ द पेज ये भी कैंसिल हो गया, बॉटम ऑफ द पेज ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके पास शॉर्टकट की कौन सी जो है यूज़ की जाती है? तो प्रिंट के लिए मैक्सिमम हर जगह पे जो है आपकी कंट्रोल प्लस पी ही शॉर्टकट की रहती है, तो ये सही आंसर है इसका। डैश की इज यूज्ड फॉर रीडू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी जो है आपकी रीडू के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस वी। तो इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल प्लस वाई। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड होती है, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होती है और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होती है। आपका जो फर्स्ट पेपर रहता है M1R5 का, यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है यहाँ पे पूछा जाता है, तो आपका शॉर्टकट कीज़ अगर आपको आता होगा तो पास होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंटें आपके पास दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट इज़ ए डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। और दूसरे में बोला जा रहा है, इट अलाउ यू टू असेस योर ई डॉक्यूमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। तो आपका पहला पॉइंट भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 nor 2। तो आपका जो है सही ऑप्शन है ये, यानी कि दोनों ही ऑप्शन जो है आपके सही हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ए फंक्शन शुड स्टार्ट विद। तो लिब्रे ऑफिस में चाहे फॉर्मूला हो या फंक्शन हो, वो आपका इक्वल टू के सिंबल से जो है शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो वेब एड्रेस जिसको कि आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देखो आप देखेंगे ULR, UPR, URI, URL। तो सही आंसर है आपके पास URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा जो है आपका पेज ओरिएंटेशन का टाइप है? तो आपका पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, स्लाइड नहीं होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो आपका जो है यहाँ पे ये सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ये आपका लिनक्स का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर है आपके पास वो ये वाला रहता है /etc इस प्रकार से। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस। तो आपके पास स्टाइल के लिए और फॉर्मेटिंग के लिए लिब्रे ऑफिस में जो है F11 शॉर्टकट की जो है रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन लिब्रे ऑफिस। हेडर को इंसर्ट करने के लिए जो है आप किस मेन्यू में जाएंगे, किस ऑप्शन में जाएंगे? तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो सही आंसर है वो है इंसर्ट में हेडर। इंसर्ट में ही आपका हेडर होता है, इंसर्ट में ही आपका फुटर होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्प्रेडशीट्स क्रिएट न्यू कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट। तो कैल्क में आपके पास कितनी स्प्रेडशीट्स होते हैं? तो आप देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 1 और 2। अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 3 होती हैं, लेकिन अगर हम स्प्रेडशीट कैल्क की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ही शीट जो है डिफ़ॉल्ट में देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन है आपका AEPS स्टैंड्स फॉर, AEPS का जो फुल फॉर्म है आपका वो है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आपका जो है यहाँ पे आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये आपका सही आंसर है। व्हाट इज द मैक्स साइज ऑफ अटैचमेंट इन जीमेल? आप जीमेल के ऊपर जैसे कोई फाइल अटैच करते हैं तो मैक्सिमम साइज जो कितना है वो आपका 25 MB का रहता है। अगर आप 25 MB से ऊपर का देते हैं तो वो आपका ड्राइव के थ्रू जाता है लिंक बन करके। तो आपका सही आंसर यहाँ पे 25 MB है। विच फंक्शन की इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड? मतलब आप रीनेम के लिए जो है यहाँ पे कौन से वाला शॉर्टकट की जो है यूज करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर है F2। इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन ऑफ थेसरस इज इन लिब्रे ऑफिस? तो लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में जो है आपको ये वाला ऑप्शन जो है देखने को मिलता है? तो हमारा ये ऑप्शन होता है टूल्स में। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कर्नेल? तो कर्नेल का इनमें से कौन सा टाइप जो है नहीं है? नॉर्मली बुक्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्कॉट कर्नेल। आपका लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की जा रही है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है? तो मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है आपका यहाँ पे रहता है 600। मैं आपको यहाँ पे साथ साथ जो है लिब्रे ऑफिस ओपन करके भी दिखा देता हूँ राइटर का। यहाँ पे हमने विंडो की +R किया और S राइटर लिखा। यहाँ पे आपके पास ये रहा जूम परसेंटेज। देखिए मैक्सिमम आपका जो है यहाँ पे 600 तक जा रहा है, और अगर क्वेश्चन मिनिमम का आ जाता तो आप मिनिमम यहाँ पे देख लेंगे, आपके पास 20 साइज जो है मिनिमम रहता है। और आपका एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका जो है स्टाइल का पूछा गया था, ये देखिए स्टाइल का जो शॉर्टकट किया वो आपका F11 रहता है। तो आइए अगेन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 19th क्वेश्चन है हमारा, डैश फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है आपकी जो एक्सटेंशन है वो .OTT ये रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस? तो फुल स्क्रीन लिब्रे ऑफिस अगर आप करना चाहते हैं तो आपका जो शॉर्टकट की रहता है वो रहता है Ctrl+Shift+J। इन लिब्रे ऑफिस राइटर डैश की इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट। अगर आप सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो आपके पास Ctrl+Shift+B ये शॉर्टकट की है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका जो है जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल्स हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर द मेल मर्ज इज फाउंड इन विच मेन्यू? मेल मर्ज जो है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स में, यानी कि टूल्स मेन्यू में जो है मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स? तो लोकल एरिया नेटवर्क में आपका इनमें से कौन सा जो है यूज नहीं होता है? तो आप देख सकते हैं केबल का यूज होगा, प्रिंटर का यूज होगा, कंप्यूटर का यूज होगा, मॉडेम का यूज नहीं होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ये देखिए आपका ये सही आंसर है इसमें। विच साइज ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज बिग डाटा? तो बिग डाटा के लिए आपका जो आप देख सकते हैं MB के बाद GB आता है और GB के बाद जो है PB आता है। तो आपका इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पेटाबाइट। तो हम यहां पे मार्क कर देंगे पेटाबाइट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैन बी एडेड टू ए स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप जो है 4 व्यूज जो है ऐड कर सकते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन जो है दूसरी बार पूछा गया है और क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग किया गया है। वहां पे आपके फंक्शन के साथ क्वेश्चन था और यहाँ पे फॉर्मूला के साथ है। ए फॉर्मूला स्टार्ट्स विद विच सिंबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो आपका जो है इक्वल टू के सिंबल के साथ जो है ये चीज यूज की जाती है। ब्रॉडबैंड इज यूज्ड फॉर? तो ब्रॉडबैंड जो आपका किस लिए यूज किया जाता है? वायरलेस डाटा ट्रांसफर के लिए। द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम राउटर यूजेस टू सेंड एंड रिसीव डाटा। तीसरा ऑप्शन है इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, इज यूज्ड ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी।
चूज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर जीमेल ईमेल एड्रेस। तो जीमेल एड्रेस के लिए आप देख सकते हैं हमारा जो एक सही फॉर्मेट है वो ये वाला तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये आपका लिखने का सही तरीका देखो यूज़र नेम @gmail.com, तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर, मतलब अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो आपका क्या एरर आएगा, तो आपका ये आंसर आएगा इसका सही। एन इटैलिक एंड बोल्ड कमांड आर फाउंड इन डैश मेन्यू इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका इटैलिक और बोल्ड कमांड जो है किस मेन्यू में मिलेगा, आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट, व्यू, टूल्स और इंसर्ट। तो इसका सही आंसर है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट मेन्यू में जो आपको ये सारे जो है मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये रहा फॉर्मेट, टेक्स्ट में आपके पास ये रहा बोल्ड, इटैलिक, इस प्रकार से जो आपके ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। What is the shortcut key in LibreOffice Impress for paste unformatted text? पेस्ट के लिए जो हमारी शॉर्टकट की रहती है वो रहती है Ctrl+V। पेस्ट स्पेशल के लिए जो हमारी शॉर्टकट की रहती है वो है Ctrl+Shift+V। और अगर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Alt+V। Which is used to determine the timing on a slide in a presentation? तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के ऊपर टाइमिंग देना चाहते हैं तो आपको रिहर्सल टाइमिंग का जो है यूज़ करना है, तो ये सही आंसर है इसका रिहर्सल। व्हाट इज ब्लॉग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ब्लॉग क्या है आपके पास, यहाँ पे आपने सही ऑप्शन जो है चूज करना है। इज ए वेब पेज ओनली, इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज, इट इज कंप्लीट वेबसाइट, नन ऑफ द अबव मेंशन। तो आपका जो है यहाँ पे ये वेबसाइट भी हो सकती है या आपका वेब पेज भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो आपका ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट की का यूज होगा, तो आप देख सकते हैं आपके पास Ctrl+F12 जो इसकी शॉर्टकट की रहती है। ये देखिए टेबल के ऊपर क्लिक है, इंसर्ट टेबल, Ctrl+F12। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो फॉर्मूला में तो आपका F2 रहेगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो देखिए आपके पास पहले जो शॉर्टकट की पूछी गई थी, अभी सिमिलर एक क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो पहले कुछ और था। देखिए पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ही ये शॉर्टकट की पूछी गई थी, और करंटली अब ये जो क्वेश्चन है आपका फिर से पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी शॉर्टकट की जो है बतानी है। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए जो हमारा Ctrl+Shift+V ये शॉर्टकट की रहता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, डैश फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक के लिए जो है आपका जो शॉर्टकट की है वो F7 रहता है। टूल्स पे गए, ये देखिए स्पेलिंग के लिए आपका शॉर्टकट की F7 है। अगर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग बोला होता तो आपका Shift+F7 होना था, और थेसरस के लिए आपका Ctrl+F7 होना था। फीचर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज ए हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। द कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो मेन पार्ट जो है आपका वो कर्नेल रहता है इसका, तो सही आंसर इसका यही है। विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग फाइल्स इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि आपने डॉस में ये चीज़ पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपका रिमूव डायरेक्टरी कमांड होता था। यहाँ पे आपके पास जो है डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए जो है RM कमांड है, ये वाला। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में कट के लिए जो आपकी शॉर्टकट की है वो Ctrl+X है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर रूलर ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेन्यू। तो रूलर ऑप्शन जो है किस मेन्यू में जो है आपको मिलता है,
यहाँ पे आपके पास टूल्स, व्यू, फाइल और इंसर्ट, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आपको व्यू में मिलता है। तो आपको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए व्यू पे गए आप और व्यू में आपके पास ये रहा रूलर ऑप्शन। ये देखिए, अगर शॉर्टकट की बात होती है तो कंट्रोल शिफ्ट आर ये शॉर्टकट की है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में जो है क्या चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो पेज नंबर तो होता ही है, नंबर ऑफ कैरेक्टर भी होते हैं, नेम ऑफ कंप्यूटर, तो आपने जो कंप्यूटर का नाम दिया वो वहाँ पे नहीं होता है, तो ये सही आंसर है इसका, ये नहीं प्रेजेंट होता है। साइन इज विजिबल व्हेन देयर इज ए फॉर्मूला एरर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला एरर होता है तो कौन सा साइन होगा, तो वहां पे आपको जो है हैज का सिंबल जो है देखने को मिलेगा, ये वाला साइन आपको मिलेगा। व्हाट इज द लाइन गिवन अबव ए टेक्स्ट। अगर आप लाइन जो है टेक्स्ट के ऊपर दे रहे हैं तो आपका जो है ओवरलाइन, ये वाला ऑप्शन जो देखने को मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ पे फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में आपके पास ये रहा टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये रही आपकी लाइन, टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन है इसको ओवरलाइन बोलते हैं और टेक्स्ट के बीच से जो लाइन है उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं और टेक्स्ट के नीचे अगर लाइन है तो उसे अंडरलाइन बोलते हैं। Alt plus पेज डाउन की इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन स्लाइड शो। तो स्लाइड शो में अगर आप अल्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करते हैं तो क्या इफेक्ट जो आपका होगा, प्ले नेक्स्ट इफेक्ट, गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, शो प्रीवियस स्लाइड, जंप टू फर्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट। यूजुअली सिग्नेचर लाइन अपीयर्स एट विच प्लेस इन ईमेल। तो ईमेल की किस जगह के ऊपर आपकी सिग्नेचर लाइन होती है, तो हमारी सिग्नेचर लाइन आखिर में होती है, तो एट द एंड। विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन। तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस है विंडोज के ऊपर भी काम करता है, लिनक्स के ऊपर भी करता है, मैक के ऊपर भी करता है, तो ऑल ऑफ द अबव। ए टाइप ऑफ VR environment in which subjects are visually isolated from the real environment। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो इमर्सिव रहेगा। Which one is not the method of digital payment transfer। तो देखिए डिजिटल पेमेंट यानी कि आप ऑनलाइन जो पैसा भेज रहे हैं तो वो आपका डिजिटल फॉर्मेट ही कहलाता है। तो यहाँ पे UPI ये आपका फॉर्मेट है, नेफ्ट आपका फॉर्मेट है, RTGS में भी यही रहता है और IMPS में भी रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके नेफ्ट की स्पेलिंग गलत है, तो यानी कि ये वाला जो आंसर है आपका जो नॉट द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कोई खुद तैयार नहीं किया है, तो मीन्स जिसने भी ये क्वेश्चन सेट किया होगा वहाँ पे उन्होंने जानबूझ के ये वाली चीज़ दी है। ये सारे ही मेथड जो है हमारे ऑनलाइन पेमेंट के मेथड होते हैं। कुछ मेथड जो है हम डायरेक्टली अपने फ़ोन से कर पाते हैं और कुछ के लिए हमें बैंक में विजिट करना पड़ता है, लेकिन हैं सारे वो डिजिटल पेमेंट मेथड ही है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से जो आप पैसे को भेज रहे हो। लेकिन यहाँ पे नेफ्ट की स्पेलिंग गलत है, इस वजह से जो है ये वाला मेथड जो है डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर का मेथड नहीं है।